सिंध ताश माहे के तनाज़े में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अहम कामयाबी। आलमी सालसी अदालत ने भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पनबिजली का मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। आलमी सालसी अदालत ने कहा कि पाकिस्तान 2 फरवरी तक वाज़िया करे वो कौन सी दस्तावेजात चाहता है। केस के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को दी हैग में होगी। अदालत का भारत को 9 फरवरी तक बगलिहार और किशन गंगा के ऑपरेशनल लॉग बॉक्स जमा कराने का हुक्म। लाहौर भाटी गेट मुकदमे में अहम पेशरफ, मुल्जमान अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दौरान समाअत वकील मुल्जमान ने बताया कि 1 करोड़ रुपए मुतासरा फैमिली को दे दिए गए। मुतासरा फैमिली और अदालत की हर मदद को तैयार हैं। कानून ये कहता है कि मुकदमे की दफा 322 के मुताबिक डेथ है। सीनियर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमा में दफा 316 भी आजाद कर दी गई। लाहौर भाटी गेट वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल रिपोर्ट आईजी पंजाब के पास पहुंच गई। इंक्वायरी रिपोर्ट में एसपी सिटी बिलाल अहमद और एसएचओ थाना भाटी गेट कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक शोहर गुर्राम मुर्तजा को 5 घंटे तक नाजायज हिरासत में रखा। दोनों अफसरान ने फौरी लड़की के वालिदैन को फोन किया। शोहर पर बीवी के कत्ल का एतराफ़ करने के लिए तशद्दुद करते रहे। दोनों पुलिस अफसरान ने गैर पेशा वराना तरीके से मामले को हैंडल करने की कोशिश की। इंक्वायरी रिपोर्ट में दोनों अफसरान के खिलाफ महकमाना एक्शन की सिफारिश। इंक्वायरी रिपोर्ट में जिम्मेदार करार पुलिस अफसरान के बयान भी सामने आ गए। एसपी सिटी और एसएचओ भाटी गेट ने इंक्वायरी कमेटी को बता दिया कि हमें रेस्क्यू और दूसरे इदारों ने बताया कि यहाँ खातून का डूबना मुमकिन नहीं। हम सुबह पर शोहर को थाने ले गए। गुलाम मुर्तजा पर हल्का फुल्का तशद्दुद किया। एसएचओ जैन अब्बास उन्होंने मुझे हिरासत में लिया, वो मुझे ले गए। ये नहीं पता कि वो जगह कौन थी। मेरा कज़न और मुझे वो ले गए। जो रेस्क्यू वाले थे उन्होंने सिर्फ पहला होल चेक करने के बाद ही ये कह दिया था कि इससे आगे नहीं जा सकती, ये फेक कॉल है। जब रेस्क्यू वालों ने सीढ़ी अंदर उतारी है, उन्होंने बयान दिया, उसके बाद मुझे ले गए। फिर उसके बाद मैं उधर उनके पास ही रहूँ। एसएचओ ज़ैन अब्बास वो मुझे ले, इनके साथ एक और भी था, उसका मुझे नाम याद नहीं है। मुझे और मेरे कज़न को ले गए। उन्होंने मुझे ये कहा कि आपसे एक बयान लिखवाना है, आप हमारे साथ चलें। तो मैं इनके साथ चला गया। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कि मैंने नहीं जाना ये वो। वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दामात पर शुक्रिया। मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं। 1 करोड़ रुपए से मेरे बच्चों को उनकी माँ तो नहीं मिल सकती। सानिया लाहौर में जाबाज सादिया के खामन ने कहा। एसएचओ जैन ने थाने में मुझ पर तशद्दुद किया। पुलिस ने मुझसे बीवी और बेटी को कत्ल करने का एतराफ़ करवाने की कोशिश की। डीआईजी को हकाइक बताने पर एसएचओ ने धमकियां दी। पुलिस झूठ बोलती रही कि मैंने सेफ सिटी कैमरों में नजर नहीं आया। लाहौर में शेराखोर के इलाके जाफरिया कॉलोनी में सिलेंडर धमाका। 2 बच्चे और एक खातून जख्मी। रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाके से खिड़कियां दरवाजे टूट गए। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। एसएचओ को बाखिदमत जनाब लिखना ममनू करार। पुलिस को दरख्वास्तों में बाखिदमत जनाब एसएचओ लिखने पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 बादियाती सोच मुस्तरद कर दी। फैसले में लिखा एफआईआर दर्ज करने वाले शहरी इतला नहीं होगा, शिकायत की निंदा नहीं। पुलिस कार्रवाई में फरियादी का लफ्ज भी ममनू करार। तेहरान तमाम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात के मेज पर वापस आने को तैयार। ताहम ये मुज़ाकरात इंसाफ और कानून की बुनियाद पर होने चाहिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान को मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कहा ईरान और अमरीका के हुकाम के दरमियान किसी मुलाकात का शेड्यूल तय नहीं हुआ।
यूरोपीय यूनियन ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान पर दाखिली मामलात में जबरदस्ती और रूस की मदद करने के इल्जाम। पाबंदियों की नई फहरिस्त में ईरानी वजीर दाखिला समेत 15 अफराद और 6 अफराद शामिल। यूरोपीय कमीशन का ईरान के खिलाफ मजीद पाबंदियां आयद करने के फैसले का खैर मकदम। मीठे बोल चाहिए होते हैं, लोगों को अच्छा रवैया चाहिए होता है, लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए होती है। यहाँ पे जो आएगा वो बेचारा तकलीफ में होगा और अल्लाह की मखलूक जो कि बहुत प्रेशियस है, जो कि बहुत कीमती है, वो जब तकलीफ में हो और उसकी कोई तकलीफ दूर करे तो इससे बड़ी कोई और इबादत हो नहीं सकती। पाकिस्तान में ये जो हेल्थ केयर का निज़ाम है, इसको हमने जल्द से जल्द हेल्थ केयर बनाना है। ये अभी सिक केयर है, ये हेल्थ केयर। हम चाहते हैं कि इस इलाके के रहने वाले लोग बीमार कम पड़े और उस बीमारी से बचने के लिए टीके लगाए जाते हैं। लोगों को तकलीफ से दूर करना बहुत बड़ी इबादत है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल का डिजिटलाइज हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह तकरीब से खिताब। कहा, मरीजों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज बनाया जा रहा। डिजिटलाइज हेल्थ से सेंटर से मरीजों के लिए तेज, महफूज और जदीद इलाज की सहूलत मुमकिन होगी। अफगान तालिबान रजीम में सेहत का निज़ाम ज़ुबहाली का शिकार। अफगान अवाम बुनियादी सहूलियात को तरस गए। सेहत का बुनियादी ढांचा मुकम्मल तबाह। तालिबान रजीम में 1 करोड़ 44 लाख अफगान शहरी बुनियादी इलाज की सहूलियात से महरूम। 2025 में अफगान तालिबान रजीम में 422 से जायद अस्पताल और क्लिनिक्स बंद। 30 लाख शहरी इलाज से महरूम। 1 करोड़ 74 लाख अफराद शदीद ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार है। WHO ने अलर्ट जारी कर दिया। नाअहल भारतीय हुकूमत की नाकाम सिफारतकारी। मोदी के मुआशी तरक्की के दावे ज़मीनी हक़ाइक़ के सामने चकनाचूर। नाक़िस हिकमत अमली और नाकाम खारजा पॉलिसी ने मोदी के इलाकाई तसल्लुत का भोंडा दावा फाश कर दिया। दी टेलीग्राफ के मुताबिक भारतीय दाराजाती हिस्स की फरोख्त और अमरीकी पाबंदियों के बाइस मोदी ने अमरीका के सामने घुटने टेक दिए। भारी टैरिफ और अमरीकी इमिग्रेशन कानून में सख्ती। मोदी के खिता में तसल्लुत के ख्वाब पर जोरदार तमाचा। मोदी की नाकाम मुआशी पॉलिसियों के बायस भारत का चीन के साथ तजारती खसारा गुज़श्ता साल गया 116.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। पाकिस्तान की मादनी बरामदात में शानदार इजाफा। पाकिस्तान से तांबा और तांबा मसनूआत की बरामदात बढ़कर 1.14 अरब डॉलर तक पहुंच गई। पाकिस्तान की जानिब से चीन को मादनी बरामदात में 2025 के दौरान नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। एल्यूमिनियम खाम की बरामदात में 47% इजाफा। बरामदात 14.16 मिलियन डॉलर की बुलंद सतह पर पहुंच गई। चीन को जंग की बरामदात भी 110.90 मिलियन डॉलर और क्रोमाइट की बरामदात 99.43 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की सतह पर। हमारा विजिट बाला हिसार का था। ये विजिट हमारे लिए एक यादगार तजुर्बा था
और यहाँ आकर हमें तारीख़ को देखने का करीब से मौका मिला। ये विज़िट ना सिर्फ तालीमी था बल्कि हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग साबित हुआ है। इस तरह के विज़िट्स स्टूडेंट्स के सोच को वसी कर देते हैं। Being a Peshawari, we were here just seeing the Fort Balai Sar from outside, but now we are here seeing it from inside and seeing its beauty. और यहाँ पे आके हमने जो हिस्टोरिकल जितने भी रेलिक्स और चीज़ें थी वो हमने देखी। ISPR विंटर इंटर्नशिप के तहत किला बाला हसार पेशावर का दौरा। IGFC नार्थ की तलबा के साथ खसूसी निशिस्त तलबा को खत्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। तलबा ने किला बाला हसार की तारीखी, दिफाई और तहजीबी अहमियत के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। शुरगा ने यादगार चौदह पर फूल चढ़ाकर वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश किया। चमकते हौसले सीने में वफा के अंगारे, नजरों में इरादों का यकीन, होठों पे हिफाजत के नारे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की खिदमत को खराज तहसीन पेश करने के लिए नगमा जारी। नगमा ASF के जवानों के अज़म और पेशावराना लगन को जाहिर करता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों की रोजमर्रा जिम्मेदारी और खिदमत का अहाता नगमा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से तैयार किया गया। और पाकिस्तान अंडर 19 टीम को बड़ा धचका। अहम खिलाड़ी वर्ल्ड कप से बाहर। प्रैक्टिस मैच के दौरान फास्ट बॉलर की गेंद नाक पर लगने से विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद शायान जख्मी हो गए। गेंद लगने के बाद मोहम्मद शायान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PCB के मुताबिक एक्सरे रिपोर्ट में नाक की हड्डी फ्रैक्चर होने की तस्दीक हुई। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शायान की शिरकत मुमकिन नहीं। मुतबादिल खिलाड़ी का ऐलान जल्द किया जाएगा।